Today our topic is size structure of the cell. Structure of the cell की जब हम बात करते हैं तो on the basis of structure सेल के टाइप भी हो जाते हैं स्ट्रक्चर के ही आधार पर, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके टाइप को भी अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस सेल, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दैट मेनली लैक इन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं और या न्यूक्लियर जो भी मटेरियल है वो नेगेटिव होते हैं, डू नॉट इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो नहीं पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बैक्टीरियल सेल बोलते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक सेल उसे बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा जो हमारा आ जाता है वो होता है आपका यूकैरियोटिक सेल, जिसमें कि न्यूक्लियस पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के साथ में सेवरल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। तो वो आ जाता है, अब ज्यादा उसकी इफिशियंसी अधिक होती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसका डिजाइन होता है, फंक्शंस भी उसके ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो वो जाते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल। तो जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में ज्यादा पढ़ना है तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस होकर के चलते हैं अबाउट टाइप ऑफ दिस सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, देन स्ट्रक्चर पूरे तरीके से हम लोग आएंगे यूकैरियोटिक सेल पे। टाइप्स ऑफ दी सेल, तो इसमें आपका आ गया प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कैरियोन दैट मीन्स न्यूक्लियस, प्रो प्राइमिटिव के सेंस में आता है जो सबसे पहले है, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, वो प्राइमिटिव फॉर्म में हम लोग बोलते हैं कि उसमें पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो एब्सोल्यूट न्यूक्लियस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया को रखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल के रूप में बैक्टीरिया को देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकती है। उसके बाद में हम लोग यूकैरियोटिक सेल की तरफ में बढ़ें। जो प्रोकैरियोटिक सेल है एज फॉर एग्जाम्पल ए बैक्टीरियल सेल, एक यहाँ पे बैसिलस सेल को लिया गया, तो देखते हैं ये हमारा एक हो गया बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कुछ कंपोनेंट्स इसके पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक वही सबसे पहले बोला गया कि कोई भी अगर लिविंग है, एलाइव है, तो मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ सेल। तो निश्चित रूप से उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल होना ही चाहिए, और एक बैक्टीरियल सेल में ये सब कुछ होता है, इंडिपेंडेंटली अपना ये लाइफ प्रोसेस को पूरा करता है। साइज बैसिलस का आपका पता ही है। तो यहाँ पे इसका जो पहले देखते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज सेल वॉल, इसमें एक सेल वॉल पाए जा रहे हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में। इसके बाद में क्या है, तो इसमें फ्लैजला पाए जाते हैं, तो ये फ्लैजला मूवमेंट में इनको हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, या इन्फेक्शन के संदर्भ में ये क्या करते हैं, किसी सबस्ट्रेट से अटैचमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। तो इसमें फ्लैजला भी इसके सेल वॉल के ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद में ये आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल एंड सेकेंड कवरिंग दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसको एलाइव बनाता है, सेल का ही पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में इनसाइड कंटेंट दैट इज साइटोप्लाज्म, सेमी लिक्विड सब्सटेंस, या यहाँ प्रोटोप्लाज्म आप टर्म दे सकते हैं। आगे उसको हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक में, तो साइटोप्लाज्म इसमें पाए जाते हैं। फिर से हम क्या देखते हैं, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन समटाइम्स इंक्रीज द सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है बाय द फॉर्मिंग अ इनफोल्डेड स्ट्रक्चर,
तो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो उसको हम लोग टर्म देते हैं कि ये क्या चीज है, ये मेसोजोम है। और यहाँ पे इसका फंक्शन भी चेंज कर जाता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बैक्टीरिया में इस तरीके का भी ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, मेसोजोम। फिर राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, टाइप भले चेंज हो जाता है लेकिन राइबोसोम्स पाए जाते हैं यहाँ पे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। इसके बाद ए डेंस रीजन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म दैट सराउंड्स द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। उसको सराउंडिंग ये हुआ होता है बट लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन, लेकिन कोई किसी टाइप के मेम्ब्रेन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। दैट डेंस रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोड, यहाँ पे न्यूक्लियोड का टर्म लिया जाता है, इसलिए बोलते हैं कि लैक ऑफ न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोड का टर्म दिया गया जो सराउंड किस चीज को कर रहा है, तो वो जेनेटिक मटेरियल को वो सराउंड कर रहा है, डीएनए को सराउंड कर रहा है। तो ये सिंपल में एक बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का हमें स्ट्रक्चर पता चलता है, जो पूरे के पूरे अपने लाइफ प्रोसेस को इतना ही स्ट्रक्चर से ये पूरे करते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसके बाद में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट यूकैरियोटिक सेल के बारे में।